नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। बावल से विधायक प्रदेश के सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने शुक्रवार को रेवाड़ी के यादव भवन में इफ्को द्वारा नैनो यूरिया व नैनो डीएपी पर आयोजित गोष्ठी में शिरकत की। इस दौरान सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा किसान कल्याण व खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेक बड़े कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें 3900 करोड़ हरियाणा को मिले हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को सस्ती दरों पर ऋण देकर बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट व गोडाउन बनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जब से प्रदेश के गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता विभाग संभाला है, अनेक बड़े बदलाव हुए हैं। पैक्स को आत्मनिर्भर किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि नैनो यूरिया व नैनो डीएपी किसानों के लिए किस तरह से बेहतर हैं, वहीं ड्रोन किस तरह से किसानों के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। आज इफ्को द्वारा नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के बारे में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया और किसानों को इस बारे में बताया गया कि जो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी है उसकी कॉस्ट में भी काफ़ी फ़र्क है, और दूसरा एक कट्टा सिर पर लेके आते हो और एक 500 ml की बोतल लेके जाने में काफ़ी अंतर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का प्रयोग करें, उससे ज़मीन की उर्वरकता भी बढ़ती है और जो ज़मीन को डीएपी या यूरिया डालने से जो नुकसान होता है उससे भी बचाव होता है। इससे ज़मीन को भी कम नुकसान होता है और हमारी जो फसल होती है उसके अंदर भी जो बीमारियां हमारी फैलती हैं, जितने भी हम डालते हैं खाद वगैरह, तो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी अगर डालेंगे तो बीमारियां भी कम होंगी और फसल की जो यील्ड है, जो पैदावार है, उसमें भी किसी तरह का अंतर नहीं होगा, उतनी ही यील्ड इससे भी पैदा होती है। तो ये आज किसानों को इस बारे में जानकारी दी है और ड्रोन के बारे में भी जानकारी दी है। ड्रोन के बारे में हमारी 6 ब्लॉक हैं, तो हर ब्लॉक में एक पैक्स को हम ड्रोन देंगे और वो हमारी पैक्स के जो कर्मचारी हैं उनको ही हम ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं और वो अपने क्षेत्र के अंदर किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट सेवाएं देंगे। क्या आपके सर ड्रोन कितनी आवश्यकता है? बदलती टेक्नोलॉजी आ गई है कृषि के अंदर, तो ड्रोन की कितनी आवश्यकता? देखो, ड्रोन आजकल बहुत ज़रूरी है। एक तो ट्रेनिंग के लिए तो एविएशन डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, वो परमिशन के लिए चल रहा है प्रोसेस। उसके बाद ट्रेनिंग होने के बाद ड्रोन भी हमारी जो एफपीओज हैं उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है और पैक्स को भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। लेकिन अगर बाहर कोई आदमी करना चाहता है तो उसको ट्रेनिंग के लिए कुछ फीस देनी पड़ेगी, कुछ तो इफ्को देगी, कुछ हरियाणा सरकार देगी और मिनिमल चार्जेस उसको देने पड़ेंगे और एक ट्रेनिंग हो जाएगी और वो फिर अपना खेती में अपना ड्रोन चला सकता है। ड्रोन आप अच्छी तरह से, एक तो जो स्प्रे है दवाई को यूनिफॉर्म हो जाती है, दूसरा ये कि किसान आजकल जैसे हम आपकी ये जो किसान मुआवजे के लिए करते हैं कि हमारा पटवारी 10% लिख दिया, किसी ने ज़्यादा लिख दिया, तो ड्रोन से अगर हम उसकी करवाएंगे, सर्वे करवाएंगे किसी खेती का नुकसान का, तो वो सही आएगी, तो इससे भी हमें इसका फ़ायदा मिलेगा। अभी बाजरे में भी नुकसान है पूरे जिले की, पूरे जिले में बाजरे में बाजरे में कीड़ा लगा है, उसके बारे में भी अब इसकी सर्वे करवाते हैं। जितना नुकसान हुआ है सरकार उसके लिए भी कुछ पूर्ति करेगी किसानों की। किसानों के लिए अभी आपने गोष्ठी में सहकारिता विभाग क्या कह रहा है? कहने का कलेक्टिव दोनों का ही योगदान। देखो, सहकारिता विभाग का काफ़ी अहम रोल है, क्योंकि जो हमारी पैक्स हैं वो प्राइमरी यूनिट है और पैक्स में ही किसानों को लोन भी मिलता है, किसानों को खाद बीज भी मिलता है। और अब जब माननीय अमित शाह जी जब से सहकारिता विभाग के केंद्रीय मंत्री बने, उसके बाद इसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, कानून में भी काफ़ी चेंजेस करें और जो हमारी पैक्स हैं वो खाली खाद बीज तक की सीमित नहीं रहेंगी, उसके अंदर बहुत से हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो बिटा के हों, चाहे वो एफेड के हों, चाहे वो शुगर फैड के हों, ये सारे प्रोडक्ट भी हमारे किसानों को गांव के अंदर सस्ते दर पे और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट उनको मिलेंगे, उनके घर बाज़ार मिलेगा। और दूसरे बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज हो गया, आपका गोडाउन हो गया, या किसानों के जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट होगी, ये सारी चीज़ें भी टैक्स लगा सकता है। उसके लिए
जो प्रधानमंत्री जी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ रुपए का दिया है, हरियाणा में भी 3900 करोड़ रुपए का बजट है, तो उसके ज़रिए हम ये सारी चीज़ें टैक्स को सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन सरकार देगी।